चलो बेटा, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में हम लोगों ने स्टडी किया था मोनोडेंटेड लिगेंड्स। 3 टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट इज न्यूट्रल, सेकंड इज नेगेटिव और थर्ड क्या था हमारा, कैटायोनिक, पॉजिटिव। क्लियर? अगर रैंडमली मैं नाम बोलूं तो आपको आंसर आना चाहिए। इसमें मैंने बोला वाटर, लिगेंड एक्वा, NH3, अमाइन, CO, कार्बोनिल, NO, नाइट्रोसिल, है ना। इस तरीके से साइनाइड, CN-। साइनाइड के लिए नेम ऑफ द लिगेंड साइनाइड, नेगेटिव के लिए O सफिक्स आता है, साइनो। आइसोसाइनाइड, है ना, NC-। नेम ऑफ द लिगेंड आइसोसाइनो। SO4 2-, नेम ऑफ द लिगेंड। ये सल्फेट है, तो सल्फेट का नाम क्या होगा बेटा, सल्फेटो, है ना। CO3 2-, कार्बोनेट से कार्बोनेटो। चलो प्रयोग, Cl-। नॉर्मल ये क्लोराइड है, लिगेंड नेम इज क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइडो, हाइड्रोजन हाइड्रोक्स, OH के लिए हाइड्रोक्सो, नॉट हाइड्रोक्साइडो। क्लियर? अमाइड के लिए अमाइडो, इमाइडो, इस तरीके से बहुत सारे थे। सेकंड में फटाफट 1 मिनट के अंदर आंसर देना। EN, नेम ऑफ द लिगेंड इथिलीन डाई अमाइन, इथिलीन डाई अमाइन। फॉर्मूला पता है, CH2NH2 CH2NH2। EN होल ट्वाइस, वहां बोलेंगे बिस, आगे रूल्स पढ़ेंगे, बिस इथिलीन डाई अमाइन। EN के साथ ही गण कुछ और भी थे ना। EN के बाद डाइन, ट्राइन, है ना, डाइन, ट्राइन, इथिलीन डायमाइन। इसमें था डाइथिलीन ट्राइमाइन, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है EDTA4-, EDTA4- नित्या। आंसर हाँ, EDTA4- का लिगेंड नेम इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसका जो अपना क्या है, वो लिगेंड्स का नेचर हेक्साडेंटेड, 6 डोनर स्पीसीज एट अ टाइम, हेक्साडेंटेड। EDTA3- पेंटाडेंटेड, GLY, ग्लाइसिनेट आयन, बाइडेंटेड लिगेंड। OX, ऑक्सिलेटो, बाइडेंटेड। क्लियर? ये सब पढ़ना है आपको। DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। तो भैया ये बनेगा तो IUPAC नेम आएगा, है ना। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, ठीक। अरे मैंने नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एम्बीडेंट लिगेंड। आज का टॉपिक एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बी मतलब बोथ, लिगेंड्स मतलब डोनर स्पीसीज, एम्बीडेंट लिगेंड। क्लियर सब बच्चों को? अब ये देखो, एम्बीडेंट के एग्जांपल देंगे सबसे पहले। अपने इंडिया में भी एक स्नेक की वो है स्पीसीज, उसको 2 मोही नाग बोलते हैं, है ना। सर वो तो म्यूटेशन है। हाँ, वो अपना वन विहार में भी है वो। मतलब बेसिकली सांप के 2 मुंह होते हैं और एक 6 महीने तक एक्टिव रहता है, जब ये इनएक्टिव रहता है, फिर ये बेचारा इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है। दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होते? अभी पता नहीं, लेकिन होते हैं। नेट पर सर्च करना सर आपके से दोनों में होती होगी। अरे उनको 2 अलग-अलग हैं भैया, देखो दोनों। अब ऐसा नहीं है कि दोनों अगर एक साथ एक्टिव हो तो बढ़िया है। आप खड़े हो उसकी टेल समझ के, वो टेल से काट रहा है आपको। पर्पज हमारा ये स्नेक को एक्सप्लेन करना नहीं है। पर्पज है कि इसकी तरह हमारे होते हैं जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। जैसे साइनाइड कभी C से ऐड हो सकते हैं और आइसोसाइनाइड में वो ऐड होते हैं बेटा किससे, N से। बात समझ में आया सब बच्चों को? तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर द एम्बीडेंट लिगेंड। क्लियर?
ये छोटा सा टॉपिक हमने स्टडी किया था हेलो एल्केन्स में, और बच्चों को याद आ रहा होगा कि हमने जब स्टडी ये किया CH3Cl विद द पोटेशियम साइनाइड, मेजर प्रोडक्ट क्या था बेटा? मिथाइल साइनाइड, बनता ये भी था मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस KCl। इसके लिए लिखा था आपने मेजर, और इसके लिए क्या लिखा था आपने? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर सब बच्चों को? और यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन था कि साइनाइड इज एम्बिडेंट लिगेंड, तो साइनाइड भी बनाएगा और आइसोसाइनाइड भी बनाएगा। सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन होती थी तो उल्टा, मिथाइल साइनाइड मेजर, ये माइनर। क्लियर सब बच्चों को? तो आपसे स्कूल एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स ना आ सकते, 1 मार्क्स में जनरली आएगा कि राइट द व्हाट इज द एम्बिडेंट लिगेंड, राइट डाउन एनी 1 या 2 एग्जांपल। तो आपको एक तो एम्बिडेंट की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है थ्योरी देखो, some ligands having 2 donor atoms but using only 1 donor atom at a time, these are called ambident ligand। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, स्कूल एग्जाम में आती है। एग्जांपल देख लो भैया, एग्जांपल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा थायोसाइनेट एंड आइसोथायोसाइनेट। ये 3 एग्जांपल सब बच्चों को नजर आ रहे हैं। एक तो साइनाइड में इलेक्ट्रॉन डोनर है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। दूसरा बेटा इसी का कौन सा? आइसोसाइनेट, ठीक है। एंड आइसोसाइनेट मतलब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने कर दिए? नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। चलिए सेकंड HCN थायोसाइनेटो। अच्छा, लिगेंड नेम अलग होते हैं, नाम है इसका साइनाइड, लिगेंड नेम है साइनो। एक्चुअल नेम आइसोसाइनाइड, लिगेंड नेम आइसोसाइनो। थायोसाइनेट लिगेंड नेम में वो जोड़ना है क्योंकि नेगेटिव होता है। नेगेटिव का रूल क्या है? सफिक्स O। क्लियर? तो थायोसाइनेटो। और इसका दूसरा क्या होगा? NCS। NCS क्या है? आइसो, ये है ना अपना आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर सब बच्चों को? थर्ड हमारा एम्बिडेंटेड है NO2, जैसे नाइट्रो तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना? अगर बेटा ये मैंने उल्टा बना दिया है, यही बना हुआ नहीं बना है, ये देखो NO2 के 2 लिगेंड्स बन सकते हैं। कौन कौन से? अगर ये बेटा इस तरीके से जुड़ा होगा ऑक्सीजन से मेटल से जुड़ा होगा तो नाइट्राइट। नाइट्राइट का लिगेंड नेम क्या है? आंसर नाइट्राइटो। दूसरा ये N से जुड़ा होगा, ये मेटल को इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। नाइट्रो और नाइट्राइटो। भैया एक काम करना, नाइट्राइटो जब भी ये बड़ी सी स्पेलिंग नजर आए तो तुरंत क्या समझना है कि ऑक्सीजन से, हाँ ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है। नाइट्रो छोटी सी स्पेलिंग, तो क्या समझना है आपको? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगी। क्लियर? हिंदी बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक बड़े फॉर्मूले HgCl2 और एक Hg2Cl2। एक का नाम है कैलोमल, एक का नाम है क्लोरोसिल सब्लिमेट। बच्चों को याद ऐसे कराते हैं कि यार जिसकी स्पेलिंग बड़ी है ना, उसका फॉर्मूला छोटा है। क्लोरोसिल सब्लिमेट कैलोमल, इस तरीके से याद करो। हम लोगों ने एक्वारेजिया स्टडी किया था। एक्वारेजिया होता है HCl और HNO3। इन दोनों में से एलिमेंट में किसमें नंबर ज्यादा है? HCl में 2 एलिमेंट है और इसमें कितना है? 3 है, ज्यादा है ना। तो एलिमेंट 3 है, टोटल एटम कितना है? 3 + 1 4 + 1। तो इसका रेशियो उल्टा याद करना है बच्चों को। उल्टा नहीं, एक्चुअल वही होता है। क्या ये है रेशियो? 3:1। तो कैसे याद कराते हैं बच्चों को कि भैया जिसमें नंबर ऑफ एटम कम है उसका रेशियो ज्यादा है, जिसमें एटम ज्यादा है उसका रेशियो कम है। अब भैया एक्वारेजिया आप ढूंढोगे किसी ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, वहां मिलेगा आपको HCl + H2O4। ये कुछ बहुत कॉम्बिनेशन, करेक्ट आंसर बस ये है HCl और HNO3 इन द रेशियो 3:1। हिंदी में बड़ा अच्छा सा नाम है एक्वारेजिया का, इट इज कॉल्ड अम्लराज। क्या नाम है?
किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ये किंग ऑफ किंग है ये। सर ये गोल्ड डिजॉल्व करने के लिए वो गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व करते हैं ना इनको, गोल्ड एंड सिल्वर। चल आगे कंटिन्यू करें। अब नोट करके, ये मैं लास्ट क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, याद आ रहा है लिंकेज आइसोमरिज्म? मैंने क्या नोट किया कि देखो कोबाल्ट से ONO जुड़ा हुआ, कोबाल्ट से क्या जुड़ी है NO2, ठीक है। इस एम्बिडेंट लिगेंड का क्या यूज है? अगर ONO जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो। दिखाई दे रहा है नीचे, उसका IUPAC में स्कूल एग्जाम में आता है, क्या लिखा है? पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O क्यों लिखा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है, समझ में आ रहा है? कोबाल्ट थर्ड आयन। और दूसरा नाम लिखा है पेंटामाइन नाइट्रो N, कोबाल्ट थर्ड आयन। N और O रिप्रेजेंट करना पड़ता है एम्बिडेंट में, अदरवाइज NO2 से क्या समझ में आता है? अगर इसका फॉर्मूला NO2 है तो क्या क्लियर हो रहा है? तो उसमें नहीं पता चल रहा ना, समझ में आई बच्चों को बात? और मैं एक्सप्लेन करूं क्या कि 100% क्लियर? IUPAC नेम में अभी गड़बड़ है। IUPAC नेम कैसे बनाएंगे 2 मिनट देख लो। जैसे फर्स्ट वाले को मैं लिखूंगा CO3 होल 5 और यहाँ क्या है मेरा ONO, ठीक है, 2 पॉजिटिव। अब सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अरे बोर्ड पर देखो यहाँ देखो, कोबाल्ट को X मानो, अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? अमोनिया के लिए 0, अमोनिया को कोई वैलेंसी होता है? नहीं होता, 0 × 5। ONO का वैलेंसी था, बिल्कुल था, कितना? -1 इक्वल टू कितना चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव +2। X इक्वल टू कितना? -1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, +2 +1 इक्वल टू +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गई? +3। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड्स नेम नोट करते हैं, फिर इसका नाम लिखेंगे। तो क्या आएगा आंसर? पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन हो गया। फिर अब यहाँ उन्होंने लिखा O, अच्छा पेंटामाइन नाइट्राइटो O। अच्छा यहाँ इस बच्चे ने क्या गलती की है? देखो नाइट्राइटो को N कैपिटल बनाया, लिगेंड्स के सारे नाम कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में, पेंटामाइन नाइट्राइटो O से जुड़ा है ये। नहीं, आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सारे लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर्स में होंगे, बीच में कैपिटल लेटर नहीं लिखना है। ये फिर भी कॉपी तो टीचर ही चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, वो इग्नोर कर भी सकते हैं, नहीं भी। रूल्स होते हैं आगे IUPAC नेम के, रूल्स पढ़ोगे, लेकिन मैं रूल्स कभी नोट नहीं कराता हूँ, है ना। रूल्स की जगह हम सीधा IUPAC नेम बोल देते हैं, उसे समझा देते हैं, क्लियर? अदरवाइज अगर आप कोई रिफ्रेशर उठाओगे, बुक उठाओगे तो आपको लगेगा 10 से 15 रूल्स दिए हैं, तो पहले रूल्स याद करो। अब इसी में क्या क्या रूल समझ में आ रहे हैं? बोले यार ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल के साथ सबसे पहले 8 नहीं लगाते हैं। अगर ये 2 नेगेटिव होता, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता, तो कोबाल्ट की जगह क्या हो जाता? बोलो, पढ़ा था ना, कोबाल्टेट। क्या हो जाता? कोबाल्टेट। क्लियर सब बच्चों को? नेगेटिव के लिए 8 आता है। अब ये पॉजिटिव है तो नहीं आएगा, ठीक? पेंटामाइन नाइट्राइटो को कोबाल्ट, और लास्ट में क्या करना है? लास्ट में थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और भी कुछ बचा है? अभी बचा है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो लास्ट में आयन लिखना है। क्या लिखना है? आयन। हाँ, अगर बेटा ऊपर 2 पॉजिटिव नहीं लिखा होता, 2 पॉजिटिव की जगह यहाँ ऐसा कुछ होता है मॉलिक्यूल, क्या? Cl2, तो फिर आयन नहीं आता, समझते चलना। आयन नहीं आता तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते? ऐसे निकालते हैं। Cl2 को भी यहाँ काउंट करते, -1 × 2 = 0, x = +3। आयन की जगह क्या आता है लास्ट में? बस क्लोराइड, बाहर आती क्लोराइड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कभी भी डाई ट्राई टर्म यूज नहीं करते, मतलब यहाँ डाई क्लोराइड नहीं होगा, समझो क्या होगा? क्लोराइड। अंदर होता है ये Cl, चलो अंदर ले आते, अंदर होगा ये Cl, तो क्या करेंगे? अंदर Cl2 है
तो नाम क्या हो जाएगी इसका? डाइक्लोराइडो। नाम क्या हो जाएगा इसका? ओके बेटा मैं देख लेता हूँ, डाइक्लोराइडो। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ZnNCS4 2 माइनस, नोट्स में है, ठीक है। ZnNCS 4 2 माइनस x प्लस माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? प्लस 2, जिंक पॉजिटिव 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका नाम क्या होगा? टेट्रा थायोसाइनेटो। अब इन्होंने कहीं भी जरूरत नहीं समझी कि भाई एन लिखते, एन जिंकेट सेकंड है, नीचे वाले में लिख भी दिया और करके एन। तो एन की जरूरत कब पड़ेगी? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आइसोमर्स शो करते हैं। आइसोमर्स मतलब एट ए टाइम दो, है ना। नहीं आइसोमर्स एक ही मिला स्कूल एग्जाम में, तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो विदाउट अपना यूटिलाइजेशन ऑफ एन। चलो, तो टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो इसका नाम हो गया, और जिंकेट सेकंड आयन ये इसका IUPAC नेम हो गया। क्लियर सब बच्चों को? अब फटाफट बताओ तो जिंकेट क्यों आया? जिंकेट क्यों आया? क्योंकि ये बेटा कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव 8 लगाते वर्षों से पढ़ते आ रहा, सल्फेट नाइट्रेट पर मेटल के लिए नहीं पढ़ते थे, मेटल के लिए भी 8 आ रहा है, देखो जिंकेट, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया ना। ZnSCN लिखा हुआ, NCSCN लिखा है, या CNSB लिखा होता तो नाम क्या होता था? टेट्राथायोसाइनेटो जिंकेट सेकंड आयन। अच्छा तो CNSB पढ़ा है हमने, तो C लिख देना, SCN है तो S सामने रिप्रेजेंट कर देना। ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना टॉपिक था हमारा, व्हाट इज द एम्बीडेंस लिगेंड्स, और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो 3 एग्जांपल लिखे हमने, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रो, और NCS और SCN। ठीक, चलो नेक्स्ट ब्रिजिंग लिगेंड। तो नाम से समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिज, दो चीजों को जोड़ने वाला, ब्रिजिंग लिगेंड। एग्जांपल देके समझाते हैं, डेफिनेशन देख लो सब बच्चे। ब्रिजिंग लिगेंड, तो ये बेटा जैसे एग्जांपल डायरेक्ट देखो, NH3O4 Cu OH Cu NH3O4, इसमें OH इज ब्रिजिंग लिगेंड। अच्छा कितने समझदार हैं, तुम्हें कॉपी देख के मजा आ गया मुझे। लोग कॉपी देख के, ऑनलाइन वाली कॉपी है, अब देखो मैंने नीचे फटाफट से रफ टैप लिखा होगा, लेकिन मत लेना है इसका तुरंत हर चीज बोर्ड पर घूर के एक चीज खोल के। अरे मैंने तो कॉपी देखी ना, तो जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस पहले फर्स्ट लॉकडाउन तो ऑनलाइन ही थी, तो जैसे मैंने सपोज ऐसे कुछ बना के यहाँ लिख दिया। अरे मैंने जब कॉपी मंगाई बच्चों की, तो भैया सर आपने ऐसा कुछ लिखा था स्टार्ट बना के, हर चीज कॉपी में। ठीक, जनरली ऐसा गर्ल्स कर पाते हैं, बॉयज थोड़े से नहीं कर पाते हैं। कुछ भी स्टेटमेंट है तो वो सब नोट कर लेते। इसको कैसे लिखा गया है? OH तो ब्रिजिंग लिगेंड है, कॉपर के साथ यहाँ 4 अमोनिया, यहाँ 4 अमोनिया, तो ऐसा दिख रहा है बेटा, 4 पोजीशन पर क्या जोड़ दिया, दिख रही है ना सब बच्चों को? अमोनिया नजर आ रही है, और ये देखो ये सब आपस में ऐसे डॉटेड लाइन से, बॉन्ड नहीं है, डॉटेड लाइन से बस स्क्वायर फॉर्म हो गई है। दूसरा ये जो अपना हाइड्रो OH है वो बेसिकली कहाँ जुड़ा होगा? दोनों से एक और कॉम्प्लेक्स बना लो, ऐसा रफ में ड्रॉ कर दिया मैंने, ये देखो समझ में आया। ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं और दोनों में ही 4 ये इस तरीके से अमोनिया जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या है, बीच में ब्रिज आ गई। समझ में आया? ब्रिज को कहीं भी शो कर सकते हो, तो ब्रिज बना लिया उन्होंने, आपकी मर्जी। इन्होंने नीचे ऐसे लिखा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ब्रिज है वो तो कहीं भी आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, इस तरह लिख सकते हो। अब इस ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या है बेटा? तो इसके लिए हम ऑक्सो शब्द यूज करते हैं, ऑक्सो नहीं, ऑक्सो शब्द नहीं है इसके लिए, सॉरी ऑक्सो यूज नहीं करते, म्यू टर्म यूज करते हैं, म्यू। हाइड्रोक्सो इसके लिए यूज करेंगे, हाइड्रोक्सो तो लिगेंड नेम है, ब्रिजिंग लिगेंड के लिए स्पेशली हम टर्म यूज कर रहे हैं म्यू। तो है दिया है म्यू, दिया हुआ ये सर दिया
क्या लिखा होगा म्यू इज रिटन बिफोर देयर नेम्स, तो इसका नाम लिख के दिखाते हैं। अच्छा सब बच्चे मेरे साथ सॉल्व करो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट नोट्स देखना है लेकिन अपनी अकल लगानी है। सबसे पहले निकाला जाता है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारी, कॉपर, मेटल तो एक ही है ना इसमें, इसे x मानना है। अब इनका क्या यूज करना है भैया, वैलेंसी लिगेंड पर कितना चार्ज है याद करो भैया, पहला पढ़े थे न्यूट्रल, आते ही पूछा था मैंने वाटर, एक्वा, NH3 अमाइन, चार्ज कितना है 0, स्टार्टिंग के न्यूट्रल थे, फिर -1 चार्ज, तो 0 0 × 4 प्लस कॉपर के लिए x, OH की वैलेंसी सब पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, अमोनिया की वैलेंसी कितना 0, तब सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब ये हो गया -1, फिर से कॉपर के लिए x प्लस अमोनिया की वैलेंसी 0 × 4 = 0, 0 क्यों, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं। 2x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2x इक्वल टू, नहीं एक और कुछ तो यहाँ होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, 1/2 तो नहीं आना चाहिए, बाहर Cl2 Bl2 कुछ नहीं है, ऊपर है ना, ऊपर बाहर NO3 बिल्कुल खुद ही समझ में आता है ना यार, कि 1/2 तो नहीं आ सकता, कॉपर का वैलेंसी 1 + 1 आएगा या +2 आएगा, बाहर है ना NO3 है, देखो गलती नहीं हुई, तो इक्वल टू नहीं, अभी इक्वल टू तो इक्वल टू के बाद चार्ज के दबा दे, ऊपर चार्ज, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो भैया अभी यहाँ आ गए 0 × 4 प्लस NO3 का वैलेंसी भी है, ऊपर लिख देता हूँ, NO3 का वैलेंसी भी कितना होता है -1, 90 आयन, ये हो गया -1 = 0। चलो कितना आ गया, 2x = -2, x = कितना 1। ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि किसी का वैलेंसी माइनस में होता ही नहीं भाई, इसमें मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना मेटल, तो अरे मतलब ऐसा नहीं होता बेटा, Na+ पढ़ा है कभी, Na- पढ़ा है क्या हमने, नहीं पढ़ा ना, कॉपर का वैलेंसी या तो +1 हो सकता है +2, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब इसको लिखने का तरीका, आते हैं स्कूल एग्जाम में, IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, टॉपिक उठा के देखो पुराने पेपर, देखो कैसे लिखेंगे, इसका नाम बोलो, नेम ऑफ द NH3 टेट्रा अमाइन, फिर रूल्स क्या, एक ही लिगेंड थे हो गए, फिर इनका नाम कॉपर, फिर इसके लिए म्यू, अब OH का लिगेंड नेम क्या है, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब ये खत्म हो गया, अब इसमें आ जाओ, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर से क्या है बेटा, टेट्रा अमाइन, फिर से कॉपर। अच्छा एक गड़बड़ हुई ना यहाँ, मेरे ख्याल से यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, है कि नहीं, अभी तो यहाँ एग्जांपल दिए हैं, इसका IUPAC नेम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी आना चाहिए, सेकंड देखते हैं आगे, IUPAC नेम ऑफ ब्रेजिंग लिगेंड्स, हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। यहाँ भी बेटा इसका क्या लिखना है, ये फर्स्ट, ठीक है, कॉपर फर्स्ट, म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा अमाइन, फिर से कॉपर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ क्यों, क्योंकि समझे नहीं, अभी तो दोनों तरफ कॉपर है बेटा, यहाँ कॉपर होती है, कोबाल्ट होती, ठीक, तो ये लिखते हैं। अच्छा इसका रूल्स और देखते हैं, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो, टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ठीक है। आगे बहुत सारे एग्जांपल दिए ब्रेजिंग लिगेंड्स के, चलो इन्होंने यहाँ नहीं दिया था, लेकिन आपकी मर्जी, आप इसके नीचे इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, नोट्स में लिख लो, टेट्रामाइन कॉपर फर्स्ट। अब पता बाकी अभी IUPAC ने यहाँ लिखना है कि आगे जब आएंगे तब पढ़ना है, सर लिखिए, नहीं ये तो लिख लिया सर लिखवा दीजिए, वो नीचे नीचे वाला भी लिखवा दें, नीचे वाला एक और ये दिया NH3 CO, इसके दो ब्रेजिंग लिगेंड्स दिख रहे हैं, NH2 और NO2, दोनों मेटल सेम है,
NH3 होल 4 SO4। क्लियर? चलो इसका नाम लिखते हैं। आप लोग पहले इसको x मान के सॉल्व करो बेटा। 0 × 4 प्लस x प्लस NH2 का वैलेंसी -1, इसको अलग से कहीं नोट कर लिया करो। आप लोगों को नोट करा देता हूं। NH2 का वैलेंसी -1, नेम ऑफ द लिगेंड अमाइडो था। NO2 का वैलेंसी -1, नेम ऑफ द लिगेंड। अब NO2 को तुम लोग नाइट्राइटो भी मान सकते हो या नाइट्रो भी मान सकते हो। इन्होंने क्या लिखा है, नाइट्रो लिखा है, कुछ भी, क्योंकि भैया स्पेसिफिक नहीं है ना। नहीं तो चलो नाइट्रो लिख देते हैं, नाइट्रो। अगर ONO लिखा होता तो फिर तो नाइट्राइटो था। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे? SO4, इसका वैलेंसी 2-, नाम क्या है इसका? सल्फेट होना चाहिए था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो नाम अभी केवल सल्फेट होगा। लिगेंड नेम नहीं है, ये लिगेंड नेम्स है ना, ये लिगेंड्स नेम है, लिगेंड्स नेम। लिगेंड्स नेम इसका भी यूज करना पड़ेगा बेटा। अमोनिया NH3, चार्ज कितना? 0, कोई चार्ज नहीं है इस पर। नाम क्या है इसका? अमाइन। अमाइन। तो आप एक काम करो, ऐसा करो, ये तीनों लिगेंड्स हमारे, ये लिगेंड नहीं है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आप लिख डालो भैया सबके नाम। वो 0 × 4 प्लस x -1, NO2 के लिए डाइट भी कर सकते हो, प्लस में आ जाएगा -1, आपकी मर्जी, प्लस x। 0 × 4 सल्फेट के लिए मैं डाइट -2 लिखना चाहिए, पर मैं प्लस प्लस करता हूँ, जो है इसको ऐसे लिख देता हूँ 0। सॉल्व कर लो। 2x = कितना आ गई? -2 -3 -4, मतलब +4। 2x = +4, x = +2, x = +2। चलो बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बनाएंगे क्या IUPAC नेम? गर्ल्स एंड बॉयज बोलो आंसर। एक मैं लिखता चल रहा हूं, टेट्रामाइन कोबाल्ट, फिर 2। बिल्कुल, अब इसमें अल्फाबेट यूज करना है, ठीक है? तो म्यू अमाइडो, ये पहले म्यू नाइट्रो, ठीक है? फिर बिल्कुल टेट्रामाइन कोबाल्ट, और फिर से इसका रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट में क्या? सल्फेट। टेट्रामाइन कोबाल्ट सेकंड, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, अल्फाबेट में ये पहले, n बाद में, फिर टेट्रामाइन, फिर कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, सल्फेट। अरे कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? बिल्कुल, ये रावण के 10 सर की तरह दिख रहा है, लेकिन एक बात समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बच्चे ने क्या किया, फटाफट पूरा आंसर लिखते जा रही है ना? छोटे बच्चों को दिखा दो तो 2-3 दिन तुम्हारे घर ही नहीं आएगा। इसके नाम दो दिए ना, मम्मी तेरा नाम ये रही है, टेट्रामाइन कोबाल्ट सेकंड, म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्रो, टेट्रामाइन कोबाल्ट, है ना? बोलते नहीं पड़ेगा। तो चलिए, था इजी, है ना? तो आपको ये लिगेंड्स नेम क्यों आना चाहिए, चार्जेस क्यों पता होना चाहिए, वो आपको सब्जेक्ट समझ में आता जा रहा है। नोट करिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में इसको एक काम करते हैं।